गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज आपको पता है कि आज अपनी जो ये वाली क्लास है वो सामान्य इंट्रोडक्शन की क्लास है। जो कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं उनकी सामान्य जानकारी के लिए ये वाली क्लास बनाई गई है। उसमें जो 12th के विद्यार्थी है जो को अपनी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को अवश्य देखें। अब इस क्लास में क्या क्या है तो मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूँगा। उस पॉइंट के बाद यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप उस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है वो शायद ऑनलाइन बेस पे मुझे जानते नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम दिलीप खंडेलवाल है और मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में टीचिंग करवाता हूँ। जो बीएससी वाले या बीएससी बीएड वाले या एमएससी वाले जो डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाता हूँ। और वैसे मैं 11-12 को भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार 11-12 की कोचिंग भी पढ़ा चुका हूँ। और जो कॉलेज है वो अभी भी रनिंग में मेरा चल ही रहा है। तो ये तो मेरा परिचय था कि मैं 5 साल से पिछले 5 साल से ये वाला काम, जो टीचिंग वाला काम है वो कर रहा हूँ। तो 11-12 बीएससी बीएड एमएससी ये जितने भी डिग्री वाले कोर्सेज है, जो स्कूल वाले कोर्सेज है 11-12 आरबीएससी बोर्ड, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार और फिलहाल भी अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल पर नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो देखो, वैसे तो अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जो कॉलेज लेवल के कोर्स है वो पहले से रनिंग में चल रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक नए विचारधारा लेकर आया हूँ। उस विचारधारा में आपके जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है जिनकी एग्जाम 2022 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा, उस जो आरबीएससी एग्जाम लेगा उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है विशेष फिजिक्स क्लासेज के नाम से। देखो यहाँ पे रेड कलर से लिख भी रखा है, जो आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम है विशेष फिजिक्स क्लासेज के नाम से है। तो अब मैं थोड़ी सी क्लास की जानकारी दे देता हूँ कि जो अपना YouTube चैनल है वो पूरा ऑनलाइन, अपनी जो क्लासेस चलती है वो पूरी ऑनलाइन चलती है। जो कॉलेज या डिग्री वाले कोर्सेज है उनकी क्लासें अपनी एप्लीकेशन में चलती है, अपनी खुद की एप्लीकेशन है उसमें भी ये क्लासें चल रही है। तो अपनी की जो स्कूल वाली क्लासेज है वो आपकी चलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल का नाम आप नोट कर लीजिए, VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से। आप जब यूट्यूब में जाके सर्च करोगे तो आपको एक वाइट कलर का आइकॉन आ जाएगा और इसके अंदर VCS फिजिक्स क्लासेज लिखा हुआ है। तो वो वाला आइकॉन आपको लोगो लगा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा। और मेरा नाम ये दिलीप खंडेलवाल, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस क्लास का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना होता है तो वो आप इस नंबर पे मैसेज करके टेलीग्राम व्हाट्सअप जैसे भी आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, कॉल से या जैसे भी आपका मन करे उस तरीके से आप इस नंबर की सहायता ले सकते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ 12th क्लास की जो आरबीएससी की बुक है, जो फिजिक्स सब्जेक्ट, उस बुक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उस बुक में स्टार्ट करने में देखो आपके पास इस बार जो आपकी बुक चलेगी वो चलेगी एनसीईआरटी बुक। कौन सी चलेगी? एनसीईआरटी बुक। तो आपके सामने मैंने एनसीईआरटी की जो 2 बुक, वैसे राजस्थान बोर्ड की तो एक ही बुक चलती है, पहले 2 बुक चलती थी, अब एग्जाम भी एक ही लगता है। तो एग्जाम तो आज भी एक ही लगेगा, पर यदि एनसीईआरटी बुक यहाँ पे चलेगी तो वापस वही आपकी 2 बुक चलेगी, जिसमें 8 चैप्टर एक बुक में है। ये फर्स्ट वाली बुक है जिसमें कितने आपके पास 8 चैप्टर हैं, और जो ये 5 चैप्टर है ये कितने आपके पास 6 चैप्टर है, ये सेकंड वाली बुक में। इस तरीके से भौतिक विज्ञान फर्स्ट और भौतिक विज्ञान सेकंड के आपके पास टोटल मिला के कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर है। इन 15 चैप्टर के मैं आपको एक बार नाम भी पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आप पहले पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, तो अब अपन वापस इसमें डीपली स्टडी, थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे। उसके बाद है आपके पास स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव धारिता आपका सेकंड चैप्टर का नाम है। थर्ड है आपके पास विद्युत धारा, जिसमें करंट रिलेटेड जो भी बात होगी वो सब होगी। फिर है फोर्थ चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, यानी जब कोई आवेश गतिशील होता है कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र में कौन कौन से नियम अप्लाई होते हैं, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है आपके पास चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी चुंबकत्व या मैटर, यानी कोई भी द्रव्य के अंदर कैसे चुंबकत्व का इफेक्ट आता है वो पढ़ेंगे। फिर ये आपके पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कैसे आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कैसे किस तरीके से ट्रांसफर होता है वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर आती है आपके पास प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी धारा, यानी एसी धारा जो आपके घरों में आती है वो एसी धारा है, तो वो एसी धारा के बारे में अपन प्रत्यावर्ती धारा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर क्या है आपके पास? विद्युत चुंबकीय तरंगे।
उसके बाद आता है आपके पास जो सेकंड बुक है उसमें आता है ऑप्टिक्स से रिलेटेड है प्रकाशिकी, जिसमें आपको लाइट के बारे में कंप्लीट अध्ययन करना है, जिस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। क्या? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। उसके बाद आता है आपके पास तरंग। तरंग का मतलब होता है वेव, तो उस वेव के बारे में, वेव कितने टाइप्स की होती है, वेव में क्या क्या कौन सी टर्म आपको इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी सभी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किसमें? तरंग में। उसके बाद आता है आपके पास विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कैसे रेडिएशन होती है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। आप जानते हो कि रेडिएशन की प्रकृति ड्यूल नेचर होती है, वो भी अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें भी जितनी भी रेडिएशन होगी उससे रिलेटेड अपन जितना भी अध्ययन करेंगे वो सब किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक आ जाता है जिसे बोलते हैं परमाणु या नाभिक, जो आप 7वीं या 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। परमाणु और नाभिक को 9, 10 में भी काफी पढ़ा है। तो ये क्या है? आपके फेवरेट टॉपिक कहलाते हैं परमाणु और नाभिक। ये मुझे भी पता है क्योंकि ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपके फेवरेट कहलाते हैं। बाकी कुछ चीजें इसमें ऐसी है जो आपने कभी नहीं पढ़ी, कुछ चीजें ऐसी है जो आप पहले से पढ़ चुके हो। तो ये इसलिए ये आपका फेवरेट कह रहा हूं कि आपका फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्लियर? तो ये आएगा परमाणु और नाभिक, कैसे कैसे नाभिक की खोज हुई, क्या क्या नाभिक में रहता है, कौन से नाभिक रहते हैं, किस टाइप का रहता है, वो भी अपन इस कंप्लीट में अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपके पास अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर, यानी पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, कैसे अर्धचालक बनते हैं, कैसे उसका निर्माण होता है, क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब अपन किसमें देखेंगे? इसमें। फिर आता है लास्ट में संचार व्यवस्था, जिसमें आप संचार व्यवस्था में आप कोई भी ये रेडिएशन है या कोई नेटवर्क है या उस तरीके से अपना जो भी अध्ययन होगा वो इन टोटल चैप्टर में होगा। तो इस तरीके से आपको मिला के 15 चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर है। कक्षा 12 की जो आपकी बुक आएगी उसमें आपके टोटल मिला के 15 चैप्टर आएंगे। इन 15 चैप्टर को अपन एक एक चैप्टर वाइज एक एक करके अपन यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको ये वाला तो पता लग गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास के बारे में आपको जानकारी मिल गई, मेरे बारे में आपको जानकारी मिल गई। और भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो वो डाउट का रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, कि आपको किस तरीके से अपन पढ़ाएंगे, यानी मैं जो पढ़ाने वाला हूँ पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, किस टाइप से रहेगा, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मैं पढ़ाने का तरीका यूज लेने वाला हूँ वो कैसे लूंगा। मान लेते हैं अपन एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अपन एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो एक एक चैप्टर को पढ़ने के लिए मान लिया कि मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, कौन सा? चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया। कौन सा? चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी अध्याय फर्स्ट अपन स्टार्ट किया, अध्याय फर्स्ट को अपन ने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया। जैसे उसमें एक्सप्लेन भी कर दिया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से, क्या कर दिया? एक्सप्लेन भी कर दिया। उसके साथ मैं आपको क्या लिखवाऊंगा? नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स मतलब प्रोवाइड कराने का मतलब एक प्रॉपर आपको हाथ से लिखवाऊंगा, जैसे आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लगती है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, जैसे आप ट्यूशन में या कोचिंग में पढ़ते हो, सेम उस वही तरीका रहेगा। हर चैप्टर को क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो जो पढ़ेंगे अपन प्रतिदिन के नोट्स भी लिखेंगे, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा कि एक्सप्लेन विथ नोट्स अपन इसको करेंगे। क्लियर? उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो आपके पास हर चैप्टर के बाद जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जो पाठ्य पुस्तक के हर चैप्टर के बाद होते हैं, हर अध्याय के बाद होते हैं, तो उसमें क्या करूँगा मैं? अध्याय के बाद के क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे। क्या? अध्याय के बाद के जो जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी अपन सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत तरह के आते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ होता है, अति लघुत्रात्मक होता है, लघुत्रात्मक होता है, निबंधात्मक होता है, और सबसे बड़ी चीज फिजिक्स में आती है आंकिक भी होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज देखो, बहुत स्टूडेंट आंकिक प्रश्नों से बहुत ज्यादा डरते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वो डरना नहीं है आपको, कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल आराम से होगा। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब न्यूमेरिकल नहीं होते। बट आप तो ट्राई करना कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, और जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका आंकिक प्रश्न भी आराम से हो जाएंगे। तो अपन पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको नोट्स लिखेंगे। नोट्स लिखने के बाद जो भी अध्याय के चैप्टर के बाद में आपके पास जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं छोटे बड़े, उन सबको अपन 1-2 क्लास लेके सॉल्व करेंगे। उसके बाद आएगा आपके पास साप्ताहिक टेस्ट। क्या आएगा? साप्ताहिक टेस्ट। क्या आएगा? साप्ताहिक टेस्ट, यानी जितना भी आप 7 दिन में पढ़ चुके हो, जितना भी आप 7 दिन में पढ़ चुके हो, या फिर एक चैप्टर पूरा होगा, जैसे भी होगा, या तो साप्ताहिक मानो या एक चैप्टर वाइज मानो। तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे आपका 7 दिन में जो भी आप पढ़ चुके हो उस चैप्टर के बारे में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट किस माध्यम से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका टेस्ट होगा वो होगा टेलीग्राम चैनल पर। किस पे होगा? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है या जो
टेलीग्राम चैनल जिसको भी ज्वाइन करना है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके देखना, तो उसमें टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, तो आप उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। अब उसमें कैसे इसका आपका टेस्ट होगा, तो आपको MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे। कैसे? वस्तुनिष्ठ, जिसे अपन बोलते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी 7 दिन में आपने पढ़ा है उसमें आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, और उसके नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें से आपको प्रॉपर्ली टाइम दिया जाएगा 1 या 2 मिनट का। उसमें 2 मिनट में आपको उस क्वेश्चन का आंसर टिक करना होगा। जैसे ही आप यदि क्वेश्चन का आंसर पर क्लिक करोगे, यदि आंसर वो सही होगा तो आपका रंगीन फूलों की बौछार होगी और वो आपका आंसर सही माना जाएगा। और यदि आप टिक करोगे और आंसर रॉन्ग होता है तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ आएगा कि आपका आंसर रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपके पास टेलीग्राम चैनल में आपका टेस्ट होगा, और जो भी टेस्ट देने वाले स्टूडेंट रहेंगे उनकी, जो भी आपके पास स्टूडेंट रहेंगे, तो फर्स्ट 20 स्थान पर यानी टॉप 20 में आने वालों की एक मेरिट बनेगी उस टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही आपका क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट में आपको पता लग जाएगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, किस नंबर पे है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी रैंकिंग ये। आप खुद का मूल्यांकन आराम से, आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो आपको क्लास के बारे में पता लग गया, बुक के बारे में भी मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो कोई लिंक या लाइव क्लासेज या जैसा भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं क्लासेज का टाइम बता देता हूं आपको। तो जो क्लासेज का टाइम रहने वाला है सुबह 9 बजे रहने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सुबह 9 बजे एकदम बहुत अच्छा टाइम है। 9 बजे का एकदम फ्रेश माइंड से होता है। तो देखो जो आपके क्लासेज का टाइम रहेगा वो क्या रहेगा, सुबह 9 बजे। कौन सा? 9 AM। क्या रहेगा आपका? 9 AM। और आपको करना क्या है, अब जैसे ही आप यहाँ से लाइव क्लास स्टार्ट होगी या कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास आपके अपलोड होगी, तो उसके लिए आपको पता लगना चाहिए कि आज क्लास अपलोड हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो VCS फिजिक्स क्लासेज आप जो यूट्यूब चैनल ओपन करोगे, तो यूट्यूब चैनल के नीचे एक रेड कलर में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब। क्या लिखा हुआ आता है? सब्सक्राइब, रेड कलर में लिखा हुआ आता है, और आगे एक बेल बनी हुई होती है। जब आप सब्सक्राइब पर करोगे और बेल पर क्लिक करोगे, तो वहां पर बेल पर क्लिक करते ही आपको पास ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और उसको जब ऑन करोगे तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ से कोई लाइव क्लास स्टार्ट होगी, आपकी क्लास टाइम होते ही स्टार्ट होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके पास समय समय पर जैसे भी आपके पास क्लास अपलोड होगी, जैसे भी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और आप उस क्लास का एंजॉय कर सके। क्लियर? अब मैं एक बात और बताने वाला हूँ। टाइमिंग बता दिया क्लास का, 9 बजे होगी, एग्जैक्ट 9 बजे होगी। हो सकता है 1, 2, 4 मिनट का कोई टेक्निकल इश्यू से आगे पीछे हो जाए, बाकी टाइमिंग प्रॉपर 9 बजे ही रहेगा। तो आपको 9 बजे क्लियर सुबह तैयार रहना है फिजिक्स पढ़ने के लिए। आपके पास प्रॉपरली एक नोट्स की कॉपी, पेन, और पढ़ने का तरीका क्या रहना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत जन स्टूडेंट क्या करते हैं, सोते बैठते कई भी स्थान पर किसी भी जगह बैठ जाते हैं, तो वैसे नहीं करना है। प्रॉपरली पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगाना है कि ये ऑनलाइन क्लास है। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास है, बट ऑनलाइन क्लास है बट ये बिल्कुल ऑफलाइन जैसी ही चलेगी। आप ऐसा ही मान के चलो कि जो अपनी क्लास है वो बिल्कुल ऑफलाइन जैसी ही चलेगी। आप लाइव क्लास लोगे तो उसमें आप जो भी आपको डाउट हो, कमेंट हो, आप करके पूछ सकते हो। नहीं पूछ सकते तो आप बाद में भी इस नंबर पर, मैंने जो नंबर दिया इस पे भी आप कमेंट कर सकते हो, या जो भी कुछ डाउट हो तो आप इस पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जैसा भी भेजना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है? तो आपको एक तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका टेस्ट आराम से दिया जा सके। उसके बाद जो क्लास का टाइम रहेगा वो सुबह 9 बजे रहेगा। अब पढ़ने तक का तरीका सुनो। देखो, सबसे पहले तो पढ़ने के तरीके में बहुत जन स्टूडेंट सही तरीके से नहीं पढ़ते, तो वो केवल क्या करते हैं, वो जैसे वो मूवी नहीं देखते उस टाइप से वो वीडियो को देखते हैं। जो ये देखो, मूवी देखना और एक क्लास देखना दोनों अलग डिफरेंस है दोनों में। देखो, जब आप कोई भी क्लास देखते हो तो प्रॉपर आपके पास बैठने की जगह प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें आपके पास टेबल कुर्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नीचे जहाँ भी बैठ के पढ़ना पसंद करते हो वहाँ बैठ जाओ। उसके सामने हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप केवल मोबाइल लेके बैठे हो, हाथ में कॉपी पेन। और कोशिश करना कि आप जब पढ़ रहे हो तो मोबाइल की जो साउंड है उसको या तो किसी स्पीकर से कनेक्ट करो, या फिर आप कानों में ईयरफोन लगा के पढ़ो, तो आपको आवाज़ और भी ज़्यादा अच्छी आएगी, क्लियर आएगी, और पढ़ने में भी आनंद आएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान के में रखनी है कि जब पढ़ाई करो तो आप मोबाइल सामने, हाथ में कॉपी पेन आपके नोट्स की, पास में एक रफ कॉपी, दोनों होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए आपके पास, जो मोबाइल है उसमें ईयरफोन या स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ होना चाहिए।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है तो आप यूट्यूब को वहाँ भी चला सकते हो, स्मार्ट टीवी में भी चला के देख सकते हो। क्लियर। तो ये तो हो गई अपने इस क्लास की सामान्य जानकारी, जिसमें आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो मैंने सब कुछ बताया। अब आपको ध्यान रखना है कि बहुत जने स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th क्लास में हल्के से ले लेते हैं, और 12th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट रहती है कि उसकी काफ़ी वैल्यू है। आप कहीं भी आगे जाते हो, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओ, किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेने जाओगे तो 12th क्लास में आपको मिनिमम परसेंटेज 70 to 80 चाहिए। कितने? 70 to 80 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। जब गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाओगे 70 to 80 परसेंटेज चाहिए, तो फिर आपको परसेंटेज लाना भी जरूरी है। परसेंटेज लाने के साथ इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स को रट के परसेंटेज लाओ, वो नहीं। अधिकतर स्टूडेंट देखिए मैंने वो रटने की कोशिश करते हैं फिजिक्स को रट्टा नहीं जाता, कभी भी समझा जाता है। क्यों? कि फिजिक्स पहले समझो, उसका अपने लाइफ से रिलेटेड जोड़ो, उसको जोड़ो और देखो कि अपना लाइफ में उसका क्या रोल है। क्या फिजिक्स के बिना लाइफ अधूरी है? क्या आप ऐसा कभी सोचो कि फिजिक्स के बिना लाइफ अधूरी है? क्या फिजिक्स के बिना लाइफ चल सकती है? कभी ऐसे क्वेश्चन लाओ दिमाग में, तो उससे क्या होगा, आपकी जो फिजिक्स है वो अपनी जिंदगी लाइफ से जुड़ेगी और आप समझने की ट्राई करोगे। एक रहते हैं अपने पास डेरिवेशन को करना, तो आप जानते हो कि फिजिक्स में हर पेज हर टॉपिक में आपका डेरिवेशन आता है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन को करने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत जने डेरिवेशन को केवल ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे जैसे कॉपी में लिखा हुआ है उसको जैसे अपन थ्योरेटिकल कैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं। तो देखो डेरिवेशन को कभी भी पढ़ना नहीं है, डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। यदि आप एक डेरिवेशन को 3 से 4 बार लिख लेते हो, क्लियर 3 से 4 बार यदि आप डेरिवेशन लिख के लेते हो बिना देखे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एग्जाम में कोई भी 80% से ऊपर बनाने में नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना। तो आप डेरिवेशन को क्या करना है, आपको रफ कॉपी है, रफ कॉपी में एक बार लिखो। यदि आप बीच में भूल जाते हो, वापस आप नोट्स की कॉपी में देखो कहाँ भूल गए, वापस लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। 3 से 4 बार लिखोगे तो आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो पाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखो तो कम से कम शॉर्ट में लिख दो, रफ कॉपी में शॉर्ट में लिखो कि ये स्टेप अपन को इस डेरिवेशन में करनी है, और स्टेप टू स्टेप आपको ध्यान रहेगा तो एग्जाम में भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो थी अपनी सामान्य जानकारी की बात, एग्जाम में किस तरीके से आता है। 12th क्लास का जो इंपॉर्टेंस है वो हर जगह है। आप चाहे कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओ, सबसे पहले आपकी 12th और 10th की मार्कशीट मांगी जाती है। 12th की मार्कशीट के बेस पे आपको हर जगह एडमिशन दिया जाता है। और बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जैसे ये हो गई कॉलेज लेवल की एग्जाम हो गई, एंट्रेंस एग्जाम हो गई, IIT हो गई, नीट हो गई, जो भी अपने पास एग्जाम होती है, जी की एग्जाम हो गई, एम्स की एग्जाम हो गई, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो मैंने जो टेस्ट का शेड्यूल रखा है वो ऑब्जेक्टिव इसीलिए रखा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको। ठीक है, देखो जब आप MCQ क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो तो ये भी फिक्स है कि आप बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें भी आप क्वेश्चन अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। जो लिखने वाले क्वेश्चन है उसमें तो आप 100% कर लोगे यदि आप MCQ क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो। क्लियर। तो ये तो हो गई अपनी क्लास की बात, टाइम की बात, क्लासेज के बारे में, मेरे बारे में और अपनी बुक के बारे में। और आपको कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो अपन फिर इस क्लास के बारे में और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तैयारी करने का तरीका भी बता दिया, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आप वीडियो देखते हो और वीडियो में यदि आपको ऐसे मोबाइल में लगता है कि वीडियो में मुझे जो बोर्ड पर लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा, तो आप एक काम करना, यूट्यूब के कॉर्नर पे 3 डॉट वाला ऑप्शन आता है, इस टाइप का कुछ ऑप्शन आता है, कॉर्नर में जाओगे तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन होगा, उस क्वालिटी में आपको लिखा हुआ होगा ऑटो। आप जब क्वालिटी में जाओगे तो वहाँ पर लिखा क्या होगा, आपका ऑटो करके लिखा होगा और बीच में कुछ ऐसा पिक्सल का नंबर दिया होगा 140 या 240 या ऐसे। तो उसको क्या करना है, यदि आपको धुंधलापन दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे और उसको क्या करना, आप हाई पे ले आना। क्या करना, हाई पिक्चर पे ले आना, ऑटो से हटाकर हाई पर ले आना, ऊपर वाले पे ले आना, 240 की जगह 700-800 पे ले आना। तो वहाँ से आपको क्या होगा, वो यूट्यूब में जो भी आपको लिखा हुआ है वो क्लियर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई अपनी क्लासेज की बात, बुक की बात, मेरे बारे में जो भी जानकारी थी। मैं पिछले 5 साल से कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल लेवल में भी पढ़ा रहा हूँ, कई कोचिंगों में भी पढ़ाया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले जो ऑनलाइन माध्यम है उसका बेनिफिट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब ऑनलाइन क्लास लेते हो तो उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए। देखो आप सब जानते हो, अभी आप सब घर बैठे हो, स्कूल है अभी बंद है सभी जगह,
कोरोना इफेक्ट को देखते हुए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने जो यूट्यूब चैनल पर जो लाइव क्लास लेने का सोचा है वो उन ऐसे स्टूडेंट के लिए सोचा है जो क्या कर सकते हैं, जो अधिकतर गाँवों में रहते हैं। वैसे मैं भी एक प्रॉपर गांव में ही रहने वाला हूँ, अभी जयपुर रहता हूँ, बट फिलहाल तो मैं गाँवों में ही रहने वाला हूँ। तो गाँव में रहने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से क्लासेज नहीं मिल पाती, ये मुझे पता है, मैं भी जानता हूँ। मैं भी जब 11th-12th में था मुझे भी क्लासेज नहीं मिलती थी। हो सकता है कई स्कूलों में टीचर्स की कमी होती है, टीचर्स नहीं होते, हो सकता है कई गाँवों में इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो सब जगह पहुँच पाए, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनका आने जाने में काफ़ी डिस्टेंस रहता है, सिटी जाने में आने में उनका टाइम खराब होता है। तो ऑनलाइन का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि सबसे बड़ी बचत है आपकी टाइम की बचत। देखो टाइम बार बार नहीं आता, जो आप 12वीं में 1 साल पढ़ोगे वही टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 साल यदि आपको मेहनत लगानी है, अच्छे से मेहनत लगाओ, कैसे भी करके सेल्फ स्टडी लगाओ, यूट्यूब से लगाओ, खुद पढ़ो, स्कूल से पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, पर एक बार मेहनत लगाओ, पर पूरे जोश से लगाओ। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो जोश जोश में रहते हो और बीच में वापस हल्के पड़ जाती हो, फिर एग्जाम आती है अचानक और आप टेंशन में। ऐसा नहीं करना है, जोश रखो हमेशा। 5 सब्जेक्ट है, 500 सब्जेक्ट को आपको 5-6 जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, सबको इक्वल रूप से पढ़ना है, सबको समान रूप से टाइम देना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका ऑनलाइन क्लासेज का क्या, सबसे बड़ी है आपके पास टाइम की बचत। कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, तो सबसे पहले ना जाने का टाइम खराब होगा, ना आने का टाइम खराब होगा। आपके क्या करना है, केवल घर बैठे पढ़ना है। आपको प्रॉपर आरबीएससी बोर्ड के द्वारा जो भी सिलेबस है उसको पढ़ाया जा रहा है, नोट्स लिखाए जा रहे हैं, उसको अच्छे से क्लियर करना है। कुछ डाउट हो तो आप घर बैठे आराम से पूछ सकते हो, उसमें भी आपको मैंने सुविधा दी है। ये नंबर दिया है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। आप इसका एक हिस्ट्री ओपन करना है इस वीडियो की, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको हमेशा जोश है वो साल भर आपके अंदर जो एक्साइटेड एनर्जी है वो आपको हमेशा पढ़ने के लिए बनाए रखनी है, ठीक है। इंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो, सभी करो, टाइम टाइम की बात है, सब करना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ आप सब कुछ एंजॉय भी करो। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, खेलने के टाइम पे खेल, और एंजॉय के टाइम पे एंजॉय, जो भी आप करना चाहो। देखो माइंड फ्रेश भी होना जरूरी है, सब कुछ काम करना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपने क्लासेज की बात, क्या क्या होता है इसमें। अब मैं बात करता हूँ, बहुत जन स्टूडेंट वो क्या करते हैं कि बीच में अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देते हैं, स्टार्टिंग में जोश में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे परसेंटेज बनाने हैं, बीच में थोड़ा टाइम जाता है तो फिर वो थोड़ा उनकी एनर्जी कम हो जाती है। देखो एनर्जी कम नहीं करनी है, आपको पता है कि 12th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसकी मार्कशीट हर जगह पर आपसे मांगी जाएगी और उसके परसेंटेज आपके देखे जाएंगे, और बहुत जगह पर इसका रोल रहेगा। कई बार इन परसेंटेज के बेस पे आपकी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब। तो आपको अभी से ध्यान रखना है। देखो आपको अभी तो कोई गाइड करने वाला है, बहुत सारे गाइड करने वाले हैं, स्कूल के टीचर से, कॉलेज के टीचर से, और भी कोई आपके भाई बहन है तो वो भी सब आपको गाइड करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 12th की मार्कशीट है वो हर जगह आपके काम आएगी, इसलिए अच्छे से अच्छे पढ़ना है। पढ़ने के साथ ऐसा ही नहीं है कि केवल पढ़ना ही है, जो भी आप ये सब चैप्टर पढ़ते हो उन चैप्टर से आपको क्या सीखा, आपने क्या जिंदगी में ये काम आएगा, ये भी एक बार सोचना कि जो भी आप पढ़ते हो वो क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो ये क्या काम का है, ये भी आप कभी सोचो तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या काम का है। केवल आपको ऐसा नहीं है कि परसेंटेज लाने और नंबर बढ़ाने, नहीं, आपको जो कंप्लीट है, कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि आपको नॉलेज वॉलेज सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से जारी रख सकते हो। तो जो 3 जून से अपनी जो लाइव क्लास लगने वाली है उसका समय प्रातः 9 बजे रहेगा। तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, आपके जो भी कितने भी क्लासमेट हैं, उन सबको ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि सुबह 9 बजे पूरे ऑल ओवर राजस्थान के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड जो एग्जाम करवाता है पूरे राजस्थान में करवाता है। तो आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी छोटे से छोटे गांव से हो, तो आप वहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कोई भी शुल्क भी नहीं है। केवल यूट्यूब चैनल पर जाना है आपको, ऑनलाइन माध्यम से आपको क्लासेज अवेलेबल करवा दी जाएगी। कुछ डाउट हो तो आप इस पे पूछ सकते हो, टेस्ट देना है आप टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हो। क्लियर? ठीक है, अभी तक इसमें कोई डाउट होगा नहीं आपको। तो ये तो हुई अपने क्लासेज की बात और आरबीएससी बोर्ड जो भी एग्जाम करवाएगी। एक ध्यान रखना कि जो भी आप एग्जाम में पढ़ते हो वो पढ़ना है आपको ब्लूप्रिंट के बेस पे। किस पे पढ़ना है? अभी तो आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एक बार ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताऊंगा। अब बहुत जनों को ये भी पता नहीं है कि ये और क्या होता है ब्लूप्रिंट, नीलपत्र।
बहुत जनों को अभी तक शायद ये भी पता नहीं होगा कि ये और क्या होता है नीलपत्र। तो ध्यान रखना कि जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है वो हमेशा इस बेस पे बनता है। किस बेस पे बनता है? ब्लूप्रिंट पे बनता है। तो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है, उस ब्लूप्रिंट में होता क्या, उसमें ये होता है कि उसमें क्लियर लिखा हुआ होता है कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे। यानी जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन मान लो कि इन 2 चैप्टर से आने, तो वो ब्लूप्रिंट में पहले से लिखा रहता है, मार्किंग लगी रहती है। छोटे क्वेश्चन इससे आने हैं तो वो भी इसमें लिखा रहता है। तो जैसे जैसे अपन एक बार तो सिलेबस कवर करेंगे, जैसे जैसे मुझे बीच में टाइम मिलेगा आपको सब कुछ ब्लूप्रिंट के बारे में भी बताता रहूँगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी बताता रहूँगा, कैसे आपको कुछ डाउट हो तो वो कैसे क्लियर करने हैं, वैसे मैंने सब कुछ आपको अभी भी बता दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको क्लियर है। तो आप तैयार हो कल लाइव क्लासेज में पढ़ने के लिए। सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे की लाइव क्लास होगी आपकी फिजिक्स सब्जेक्ट की। आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित जो 2022 में आपकी एग्जाम करवाई जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो उसमें आपको क्या होगा, ये वाली क्लासेज आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और गाँव में जो गाँव में बैठे हैं उनके लिए प्रॉपर ये मेरा संकेत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल है जो गांव में रहते हैं, जो सिटी में नहीं आ जा सकते, तो उनको ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सिटी वालों के लिए भी ये क्लास फ़ायदे वाली है, गाँव के लिए भी फ़ायदे वाली है। और सबसे बड़ी बचत है आपके टाइम की बचत और पैसों की बचत। पैसों की बचत कैसे? आप कहीं भी कोचिंग जाते हो तो बस का किराया लगता है प्लस टाइम भी जाता है। क्या लगता है? बस का किराया लगता है, टाइम भी जाता है, प्लस आने जाने में आपकी थकावट, वो सब कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए ये ऑनलाइन माध्यम ऐसा माध्यम है, आने वाले टाइम में देखो ऑनलाइन ही बढ़ने वाला है सब कुछ। आप घर बैठे आराम से कंप्लीट कोर्स को कवर कर सकते हो। और उसकी मैंने ये पूरी ट्राई की है कि मैं आपको कंप्लीट से कंप्लीट इस यूट्यूब चैनल पर आपका कोर्स करवाऊंगा। कोर्स आपका ज़्यादा लेंथी नहीं है, ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ का कोर्स है। जो भी आपके पास इस क्लास की जानकारी होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। किस चैनल पर? टेलीग्राम चैनल पर। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको जो भी कंप्लीट जानकारी है वो दे दी जाएगी। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तो उनके लिए मैं 1-2 लाइन की बात करता हूँ। बहुत जने कहते हैं कि हमसे तो तैयारी नहीं हो पाती, पढ़ने का मन ही नहीं करता। अरे भाई, पढ़ने का मन कैसे करेगा जब आप दिमाग में कुछ और ही सोचते हो कि हमारे तो पहले से पढ़ने का मन नहीं करता। क्या आप कभी ऐसे सोचते हो कि हमको तो नींद नहीं आती? क्या ऐसे सोचते हो? क्या कभी नींद आती है या नहीं आती? भूख लगती है या नहीं लगती? समय समय पर लगती है। तो उसी प्रकार जब भूख लग सकती है, नींद आ सकती है, तो पढ़ने का मन भी हो सकता है। बट आप माइंड में चलाओ तो सही कि मुझे आगे जाके कुछ करना है। क्या? जब आपका टारगेट होगा कि मुझे आगे जाके कुछ करना है, मेरी कैरियर को सेट करना है, मेरी लाइफ को बनाना है, तो उसके लिए आपको ध्यान क्या करना होगा कि आपका जब ऐसा मन में टारगेट होगा कि नहीं मुझे आगे जाके ये वाला एग्जाम पास करना है और मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कुछ एक्साइटेड, कुछ अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी और उसी अभिप्रेरणा से आपका पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपने साइंस मैथ ली है या साइंस बायो ली है, तो आप आगे जाके क्या करने वाले हो, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, किस डिग्री में जाना है, किस डिग्री में जाने के लिए आपको 12th में कितनी जरूरत है, कितनी परसेंटेज चाहिए, ये भी आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। तो आप मेहनत ऐसी करो कि क्या करे, उसकी सफलता शोर मचा दे। यानी मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि जब आपका रिजल्ट आता है, देखो 2 लाइन है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। ये 2 लाइन वैसे आपने हर जगह पढ़ी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि उसकी सफलता शोर मचा दे। क्या कहे? 2 लाइन क्या है? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि उसकी सफलता शोर मचा दे। इसका मतलब क्या है? मेहनत इतनी साइलेंट करनी चाहिए जो किसी के, यदि कोई पास में रहता है, कोई पास में बैठा, उसको भी पता न लगे। यदि आप मेहनत करते हो और उसका पास में भनक भी नहीं लगती कि वो, उनको लगता भी नहीं है कि वो स्टूडेंट इतना पढ़ रहा है या इतनी वो मेहनत कर रहा है, बट वो उसको कब लगेगा? जब उसका रिजल्ट आएगा। मान लिया आपने 12th में पूरी साल भर पढ़ा, अच्छे से मेहनत की, अच्छे से तैयारी की, फिर आपका रिजल्ट आता है। क्या आता है? फिर आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है। जैसे शाम को 4 बजे बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर होने के बाद आप जब इंटरनेट पे जाके मोबाइल के माध्यम से रिजल्ट देखते हो, तो आपका रिजल्ट आपको यदि 90, 80 अच्छे परसेंटेज में मिल जाता है, 80-90 परसेंटेज में मिल जाता है, तो फिर आप वो जो आपके पास रहने वाले हैं, जो अड़ोस पड़ोस के हैं, उनको लगेगा कि देखो ये बंदा पता नहीं कब मेहनत की और इसकी जो सफलता है जो उसको रंग लाई है। यानी उसके जो परसेंटेज है वो सबके सामने दिखेंगे। आपके जो परसेंटेज आएंगे वो ही सबके सामने दिखेंगे कि कितने परसेंटेज लाए, मतलब ये परसेंटेज लाया, इसका मतलब इसने मेहनत की है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, वो इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी साइलेंट करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता उसकी शोर मचा दे। यानी जो उसकी सफलता
है वो पूरे हर जगह फैल जाए, यानी जिसके परसेंटेज आएंगे उसका नाम हमेशा हर जगह फैल जाता है। वो भी आपको ध्यान है कि बोर्ड में किस तरीके से आपका नाम फैलता है, किस तरीके से आपके गाँवों में फैल जाता है, किस तरीके से आपके एरिया में फैल जाता है कि ये भाई ये इनका लड़का है जो 12th के मेरिट में आया था। ऐसे भी बहुत जने बोलते हैं। तो मेहनत आपको करनी है, परसेंटेज आपको लेने, जितनी मेहनत आप कर सकते हो करो। देखो मेहनत हमेशा एक बार करनी है। आप 12th क्लास में हमेशा एक बार ही आते हो, ठीक है। कोई भी क्लास है वो आप केवल एक बार पढ़ते हो। बहुत जन स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं बट वो पूरे मन से नहीं पढ़ते। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं, सब इंजॉय भी करते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे मन से नहीं पढ़ते और केवल इंजॉय में ही लग जाते हैं। तो देखो आपको सब चीज़ें करनी है, पढ़ना भी है, सभी सब्जेक्ट को एक समान टाइम देना है। हिंदी इंग्लिश ये भी आपके महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, इनको भी पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इनको भी पढ़ना है। तो सबको समान रूप से आपको क्या देना है, टाइम देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी है, मेहनत से कभी भी डरना नहीं है। मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और अच्छे परसेंटेज से आप 12th क्लास पास कर पाओगे, ठीक है। तो ये थी अपनी एक सामान्य जानकारी के लिए आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो थी। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। जो गांव में रहने वाले हैं, साइड में सिटी में रहने वाले हैं, जो भी अभी 12th क्लास में है, प्रेजेंट में जो 12th क्लास में आए हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लाइव क्लास प्रतिदिन रहेगी सुबह 9 बजे, ये दिमाग में रखना, आप लिख लेना। और ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, ये भी आप नोट कर लेना, VCS फिजिक्स क्लासेज के नाम से। दिलीप खंडेलवाल मेरा नाम है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने दे रखा है। बाकी मेरी कंप्लीट डिटेल है वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो में, किसी भी वीडियो में मिल जाएगी। आपको एक पोस्टर बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आपको कोई डाउट होगा नहीं इस वीडियो में। इस वीडियो को अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके पास क्लासमेट है, उन सभी को आपको पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कितने लोगों तक पहुँचा सकते हो ताकि सबका फायदा हो सके। क्लियर? तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन कल लाइव क्लास में सुबह 9 बजे चैप्टर नंबर 1 के साथ। और चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका चैप्टर का नाम है। और सुबह 9 बजे अपन लाइव क्लास में मिलेंगे। उस लाइव क्लास में सभी को आना है। उस लाइव क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेन भी करेंगे, प्रॉपर नोट्स भी लिखवाएंगे और प्रॉपर तैयारी के साथ आना है। आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए, अच्छे से 2 कलर की कम से कम पेन, एक नई कॉपी फिजिक्स की, वो सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो मिलते हैं अपन सुबह 9 बजे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए। आपके जो भी क्लासमेट है, कोई रिलेशन वाले हैं जो दूर दराज में रहते हैं, राजस्थान में कहीं भी रहते हो, राजस्थान बोर्ड पूरा राजस्थान में एग्जाम एक जैसे करवाता है, तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि मैं जो भी पढ़वाऊँगा वो आपके पूरे राजस्थान में चलेगा। जो आपके पास जितने भी चैप्टर है वो सब करेंगे और धीरे धीरे जाके अपन इस जो कोर्सेज है इसको एप्लीकेशन में भी डालने की ट्राई करेंगे। वैसे फिलहाल तो अभी कुछ चैप्टर तो अपन यूट्यूब पर ही पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट रूप से यूट्यूब पर ही पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको यूट्यूब पर ही आना है, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, उसको लाइक शेयर कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ से वीडियो अपलोड होगा, लाइव क्लास की जो भी जानकारी डिटेल है वो या तो टेलीग्राम चैनल पर या आपके पास जो सब्सक्राइब करोगे उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर? तो क्या बोला मैंने, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि उसकी सफलता शोर मचा दे। ये लाइन हमेशा दिमाग में रखना और आपकी सफलता शोर मचानी चाहिए यदि आप मेहनत करते हो तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको सफलता रंग लाएगी। आपका जो परिश्रम है, आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे लाइव क्लास के साथ। आप सभी को धन्यवाद।